डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की ब्रेन टीजर की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। राहुल सोल्ड ए वॉच टू सोहन। राहुल ने एक वॉच सोहन को बेची एट ए गेन ऑफ 10%। 10% के गेन पर उसने राहुल ने सोहन को एक वॉच बेची है। और फिर सोहन ने क्या किया, सोहन सोल्ड इट टू मोहन। सोहन ने मोहन को बेच दी, लॉस पर बेची है 10% के। इफ़ मोहन पेड, और मोहन ने कितने दिए सोहन को, 990 रुपीज़ दिए। फाइंड द प्राइस पेड बाय राहुल। तो राहुल ने वो वॉच कितने की खरीदी थी ये हमें निकालना है, यानी कि राहुल के लिए कितना कॉस्ट प्राइस होगा उस वॉच का। तो हमें रुपीज़ में कहाँ दे रखा है, मोहन पेड। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। मोहन का जो कॉस्ट प्राइस था वो 990 रुपीज़ था। ठीक है, यहीं से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे 990 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस फॉर मोहन। मोहन को वो वॉच कितने की पड़ी, मोहन ने वो खरीदी 990 रुपीज़ की वो खरीदी। ठीक है, मोहन ने खरीदी है तो बेची किसने है, बेची सोहन ने। ठीक है, तो सोहन ने कितने की बेची, मोहन ने 990 की खरीदी है तो सोहन ने 990 की बेची है। तो एसपी फॉर, ठीक है, एसपी फॉर इसके लिए सोहन का जो एसपी है, सोहन ने कितने की बेची, उसने 990 की खरीदी थी मोहन ने, तो इसका मतलब उसने कितने की बेची है, 990 की बेची है वॉच। किसको बेची है, मोहन को। ठीक है, तो हमने किसका निकाल लिया, सोहन का एसपी निकाल लिया। और सोहन ने कितने परसेंट लॉस पर बेची है, 10%। वो लॉस भी हमें गिवन है, तो उसने कितने लॉस पर बेची है, उसने बेची है भाई 10% लॉस पर उसने उसको बेचा है। 10% लॉस पर बेचा है, तो अब हम निकाल लेंगे सीपी ऑफ वॉच। ठीक है, फॉर सोहन, यानी कि सोहन को वो वॉच कितने की पड़ी। तो सीपी का फार्मूला क्या होता है, सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 100 लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। एसपी कितना है, 990 है, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 माइनस लॉस परसेंट कितना, 10 है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया, ये आया हमारे पास 990 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 90। ठीक है, अब ये 9 से हो गया 9 कैंसिल, फिर 99 से 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। ठीक है, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1100। यानी कि जो सोहन था उसने वॉच कितने की खरीदी है, उसने खरीदी है 1100 रुपीज़ की उसने खरीदी है। किससे खरीदी है, उसने खरीदी है राहुल से। ये अगर 1100 रुपये जो है अगर सोहन ने खरीदी है तो बेची किसने 1100 रुपये की, राहुल ने। ठीक है, तो सीपी, या फिर आप लिखेंगे क्योंकि राहुल ने बेची है तो राहुल का ये क्या हुआ, ये राहुल का हुआ एसपी। ठीक है, एसपी फॉर राहुल, एसपी फॉर राहुल, एसपी ऑफ वॉच फॉर राहुल। कितने की बेची उसने, 1100 रुपये की उसने बेची है। खरीदी किसने है, सोहन ने। तो और इसने गेन पर बेची है, और गेन भी दे रखा है, गेन परसेंट दे रखा है। कितने गेन पर बेची है उसने बेची है 10% गेन पर, तो 10%। तो अब हम निकाल लेंगे सीपी कि राहुल ने कितने की खरीदी थी। ठीक है, एसपी पता है राहुल का, हमें गेन पता है और गेन परसेंट पता है, तो सीपी निकाल लेंगे उसने कितने की खरीदी थी। तो सीपी का फॉर्मूला वही है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस, अगर लॉस गेन पे बेचे तो 100 प्लस गेन परसेंट। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एसपी कितना है, एसपी हमारे पास 1100
और इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 10 है, तो ये कितना हो गया 1100 इंटू 100 अपॉन 110। ठीक है, अब 0 से होगी 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल और 0। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर कितना आया, 100 की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1000। क्या आएगा 1000। ये क्या है सीपी है, और यही हमें निकालना था कि राहुल का सीपी। ठीक है, तो सीपी ऑफ वॉच फॉर राहुल, सीपी ऑफ वॉच फॉर राहुल। राहुल ने कितने की खरीदी, राहुल ने वो घड़ी खरीदी थी, वॉच खरीदी थी 1000 रुपीज़ की। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए स्कूल देयर आर 50 टीचर्स। एक स्कूल में 50 टीचर्स हैं टोटल, 30% ऑफ देम आर मैन, और उसमें से 50 में से 30% कौन है, मेल टीचर है, मैन है, एंड रेस्ट आर वुमेन, और जो बाकी बच की वो वीमेन है। इफ 60% ऑफ द मेल टीचर, जितने भी मेल टीचर हैं उसके 60% आर मैरिड। ठीक है, जितने मेल टीचर हैं उसका 60% क्या है, वो मैरिड है। फाइंड द नंबर ऑफ मैरिड मेल टीचर, मैरिड मेल टीचर कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले आप लिखोगे टोटल टीचर जो हमें गिवन है, टोटल टीचर्स कितने हैं। ठीक है, टोटल टीचर्स, टोटल टीचर्स हैं हमारे 50। ठीक है, और इसमें से मेल टीचर कितने हैं, जो मैन है वो कितने हैं, या मेल टीचर कितने हैं 30%। तो नंबर ऑफ मेल टीचर्स, नंबर ऑफ मैन कह लो या मेल टीचर्स कह लो, इसमें से मेल टीचर्स कितने हैं 30%, यानी कि 30% ऑफ 50। ठीक है, 30% ऑफ 50 यानी कि 30% का मतलब 30 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 50। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 3 5 जा 15। 15 जो टीचर हैं वो क्या है, मेल टीचर्स हैं। ठीक है, टोटल में से 50 में से जो 15 टीचर हैं वो मेल टीचर हैं। अब हमें पता लग गया कि मेल टीचर्स कितने हैं 15। इस 15 का जो 60% है वो क्या है, मैरिड। ठीक है, तो हम अब निकालेंगे मैरिड, नंबर ऑफ मैरिड मेल टीचर्स, नंबर ऑफ मैरिड मेल टीचर्स। मैरिड मेल टीचर्स कितने हैं, मेल टीचर्स हैं कितने, अभी निकाला हमने 15, उसका 60%। तो क्वेश्चन में दे रखा है उसने 60% ऑफ 15, मेल टीचर्स के 60% जो टीचर हैं वो मैरिड हैं। तो 60% का मतलब 60/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 15, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और 5 3 जा 15 और 5 2 जा, और 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ऊपर रहेगा 3 और 3, 3 3 जा 9। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो मैरिड मेल टीचर्स कितने हैं, मैरिड मेल टीचर्स कितने हैं 9। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के ये 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है, इफ x% ऑफ y इज 13x, अगर x% ऑफ y इज इक्वल टू 13x हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं जैसा इसने कहा है। इसने हमें कहा है x% ऑफ y इज 13x, इज 13x का मतलब इज इक्वल टू 13x। ठीक है, अब x% का मतलब आपको पता है, परसेंट हटा दो नीचे आ जाएगा 100, x/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू y इज इक्वल टू 13x। अब y की वैल्यू निकालनी है, y को रहने दो यहीं पर, और ये 100 उधर जाके क्या कर देगा, इक्वल के जब उधर जाएगा ये आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई कर देगा, और जो x है वो डिवाइड कर देगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे हम कटिंग, 13x का मतलब होता है 13 मल्टीप्लाई x, तो x से x हो जाएगा कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा, 13 और इंटू 100 बचा, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा
1300, ये हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड 12 होल 1/2% ऑफ 3 होल 1/2% ऑफ 256, ठीक है, रुपीज़ 256। अब देखो किस तरह से करना है इसको। अब हम इसको करते रहेंगे सॉल्व, और इसका जो ऑफ वगैरह है उसको परसेंटेज है उसको हम पहले लिख लेंगे सही तरह से। 12 होल 1/2 का मतलब है 24 और प्लस 1 25/2, 25/2, और परसेंटेज हटा दो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 3 होल 1/2 का मतलब है 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7/2, परसेंटेज हटा दो नीचे आ जाएगा 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इधर था 256। बस अब हमको इसको ही सोल्व करना है। ऊपर हमने मल्टीप्लाई करी, 25 है, 7 है और 256 है, और नीचे क्या है हमारे पास, 2 है, फिर मल्टीप्लाई 100 है, फिर 2 है, फिर इंटू 100 है। इस तरह से है। अब कटिंग करेंगे, कटिंग करेंगे तो 25 4 जा 100, और 256 को अगर हम चलो 2 से काट देते हैं। चलो पहले 256 को 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 8, ठीक है। अब 128 को 4 से कटिंग करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 4 3 जा और 4 2 जा, और 32 की फिर 2 से ये नीचे 2 है, 2 से करेंगे तो कितना आएगा कटिंग 16, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रह गया, अब आगे कटिंग ना करो, नीचे 100 है, वैसे कर सकते हैं कटिंग, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मगर 100 नीचे रहने दो तो जल्दी हम डेसिमल लगा सकते हैं उसमें। तो 16 को 7 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 112, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100। अब इसको लिखना आसान है, तभी हमने 100 नहीं काटा था। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इसको डेसिमल में लिखने का तरीका क्या है, नीचे 2 जीरोज़ हैं, अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो हम जीरोज़ देखनी है और उतने के बाद डेसिमल लगा देना है पीछे से। तो 2 जीरोज़ हैं तो पीछे से 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा 1 2, और यहाँ पे आएगा डेसिमल, तो 1.12 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसलिए हमने 100 की कटिंग नहीं करी थी 16 के साथ, क्योंकि 4 से कटिंग हो रही थी, ठीक है। तो ये हमारा इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, इन एन एग्ज़ाम 14% स्टूडेंट फेल्ड। कोई एग्ज़ाम था, उसमें जितने स्टूडेंट बैठे उसका 14 स्टूडेंट फेल हो गए, एंड 559 स्टूडेंट पास्ड, और इतने स्टूडेंट पास्ड हो गए। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, हमने ये बताना है कि कितने स्टूडेंट फेल हुए। पास वाले दे रखे हैं कितने पास हुए, और फेल की परसेंटेज दे रखी है हमें, ठीक है। हमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट फेल हुए। तो देखो कैसे करना है, पहले हम देख लेंगे, मान लेंगे कि टोटल स्टूडेंट, ठीक है। लेट टोटल स्टूडेंट, उस एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट थे, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स हमने मान लिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लिए हमने x, मान लो टोटल स्टूडेंट थे x, ठीक है। अब उसमें से फेल कितने हुए, 14%, ठीक है। और हमें दे रखा है क्या, पास वाले दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे फेल्ड स्टूडेंट, फेल्ड जो हो गए, फेल्ड स्टूडेंट कितने थे, फेल वाले थे 14%, ठीक है, यानी कि 14% ऑफ x, टोटल के 14% फेल हो गए। तो पर पास कितने हुए, ठीक है, पास्ट स्टूडेंट कितने हुए, पास कितने हुए, टोटल क्या आपको पता है, टोटल 100 होता है, 100 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 86, यानी कि 86% ऑफ x, इतने स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है, समझ गए। 14% अगर फेल हुए हैं तो बाकी कितने बचे, 86%, 86% ऑफ x, टोटल का 86% पास हो गए स्टूडेंट। और हमें दे भी रखा है पास स्टूडेंट, आल्सो पास स्टूडेंट्स, आल्सो पास्ट स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं हमें, गिवन है 559, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या है, सेम है, ये भी पास्ट स्टूडेंट है और ये भी पास्ट स्टूडेंट है, दोनों को रख देंगे हम इक्वल।
86% ऑफ x इज इक्वल टू 559। अब 86% का मतलब है 86 बाय 100% हटा दिया इंटू एक्स इज इक्वल टू 559। तो x की वैल्यू निकलेगी 559। 100 उधर जाके जब इक्वल के उधर जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और 86 आ जाएगा नीचे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करेंगे, मान लो 2 से करते हैं इसकी। 2 5 जा 10 और 0 और 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ठीक है, 2 से कटिंग कर दी। अब 559 की डिवाइड हम करेंगे 43 से। ये 43 से कट हो जाएगा। 43 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 13 आएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या रहेगा 13 और 50। 13 और 50 रह गया, दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई। दोनों की हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आएगा 650। ये 650 क्या है, एक्स की वैल्यू है, यानी कि हमने ये क्या निकालना है, टोटल स्टूडेंट निकालने हैं हमने। ठीक है, शुरू में हमने क्या माना था एक्स को, टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट आ गए हमारे पास। टोटल स्टूडेंट हमारे पास हमने पता लगा लिए कितने हैं, 650। ठीक है, और अब हमें निकालना है कि कितने स्टूडेंट फेल हुए। पास वाला हमें पता है। ठीक है, पास्ट स्टूडेंट कितने, ये हमें पता है। पास्ट स्टूडेंट्स कितने हैं हमें पता है, कितने हुए थे 559, ये पास हुए थे। तो टोटल में से 650 में से 559 क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल कितने हुए आप बता सकते हो, कैसे बताएंगे, टोटल में से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 91। 650 में से 559 माइनस करेंगे तो 91 स्टूडेंट ऐसे थे जो फेल हुए थे। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करने थे। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।